चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। दोस्तों, मौर्यकालीन प्रशासन के अंतर्गत कल जिला प्रशासन के विषय में चर्चा हो चुकी है। आज के वीडियो में हमारा जो प्रकरण होगा मौर्य काल के अंतर्गत, मौर्य प्रशासन के अंतर्गत आने वाली गुप्तचर व्यवस्था, जो गुप्तचर व्यवस्था है, मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था की जो सूचना है, गुप्तचर व्यवस्था के बारे में विस्तृत और बृहद जानकारी, विस्तृत विवरण और जो महत्वपूर्ण सूचना देने वाला विस्तृत जानकारी एवं महत्वपूर्ण सूचना देने वाला ग्रंथ जो है, महत्वपूर्ण सूचना देने वाला ग्रंथ अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र, जैसा कि हम जानते हैं कि राज्य के शासन नीति से संबंधित राजनीति शास्त्र पर लिखी गई एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसके लेखक कौटिल्य हैं, जिससे मौर्य काल के राज्य एवं शासन नीति से संबंधित, राज्य एवं शासन नीति से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। नीति से संबंधित जानकारी हमको प्राप्त होती है। इस तरह हम देखते हैं जो मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था की जानकारी का जो स्रोत है वह अर्थशास्त्र ग्रंथ। अर्थशास्त्र में गुप्तचर व्यवस्था, गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया है? गूढ़ पुरुष कहा गया है। गुप्तचरों का जो प्रमुख अधिकारी होता था वो महामात्यापसर्क होता था। महामात्यापसर्क गुप्तचरों का प्रमुख अधिकारी होता था। और मौर्य काल में गुप्तचर दो प्रकार के थे। गुप्तचर दो तरीके के होते थे, दो प्रकार के होते थे। पहली जो गुप्तचर की संस्था थी वो संस्था गुप्तचर। पहला प्रकार का जो गुप्तचर है वो संस्था गुप्तचर होता था। संस्था गुप्तचर वे गुप्तचर होते थे जो एक ही स्थान पर रहकर अपने गुप्तचर का कार्य करते थे। और दूसरा होता था संचारा गुप्तचर, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है। संचारा माने भ्रमणशील। भ्रमणशील जो गुप्तचर होते थे उनको संचारा गुप्तचर कहा जाता था। संस्था गुप्तचर कितने? 5 प्रकार के होते थे। जो संस्था गुप्तचर थे वो 5 प्रकार के होते थे। पहला गुप्तचर जो था कापटिक। कापटिक गुप्तचर जो होता था ये दूसरे के रहस्यों को जानने वाला विद्यार्थी के वेश में जो गुप्तचर होता था उसको कहते थे कापटिक गुप्तचर। और दूसरा जो गुप्तचर है उदयस्थित। उदयस्थित गुप्तचर जो होता था ये सन्यासी वेशधारी गुप्तचर होता था। सन्यासियों के वेश में भ्रमण करने वाला गुप्तचर उदयस्थिति। गृहपतिक गुप्तचर जो होता था एक गरीब किसान के वेश में रहने वाला गुप्तचर होता था। वैदेशक। वैदेशक जो है, वैदेशक जो होता था वो गरीब व्यापारी के वेश में रहने वाला, गरीब व्यापारी के वेश में रहने वाला जो गुप्तचर था वो वैदेशक। और तपस, 5वें नंबर पर था तपस। सिर मुड़ा करके जटा धारण किए हुए तपस्वी के वेश में रहने वाला गुप्तचर, ये जो होता था ये तापस होता था। ये तापस गुप्तचर कहलाता था। और संचारा गुप्तचर भ्रमण
गुप्तचरों के जो प्रकार हैं वो नीचे दिए गए हैं। क्षत्रिय गुप्तचर समुद्री विद्या के ज्ञाता होते थे, ज्योतिषी होते थे, व्याकरण के ज्ञानकार होते थे, इंद्रजाल के विशेषज्ञ होते थे, वशीकरण की जानकारी इनको होती थी, और नाचने गाने वाले निपुण गुप्तचर क्या कहलाते थे? क्षत्रिय कहलाते थे। ये संचारक गुप्तचर होते थे। तीक्ष्ण गुप्तचर धन के लिए प्राणों की परवाह न करने वाला, हर तरीके का जोखिम उठाने वाला, और गुप्तचर कार्य करने वाला गुप्तचर होता था। शरद गुप्तचर अपने बंधुओं से भी स्नेह नहीं रखते थे, बड़े क्रूर होते थे। शरद गुप्तचर बड़े क्रूर प्रकृति के होते थे, लेकिन ये बहुत आलसी होते थे। ऐसे गुप्तचरों को शरद गुप्तचर कहा जाता था। परिव्राजिका, इसके बाद नंबर आता है परिव्राजिका। वृषली भिक्षुणी, सन्यासियों के वेश में कार्य करने वाली स्त्री गुप्तचर, जो सन्यासियों के वेश में कार्य करने वाली स्त्री गुप्तचर होती थी, उसको परिव्राजिका, वृषली, भिक्षुणी गुप्तचर कहा जाता था। पुरुष गुप्तचरों को संति, तीसरा, शरद कहा जाता था। और जबकि राजा की सुरक्षा में रहने वाली अंगरक्षिकाएं जो होती थी वो महिला होती थी। इन महिलाओं को समानुरागिनी कहा जाता था। विदेशों में गुप्तचर नियुक्त जो किए जाते थे उन्हें उभय वेतन कहते थे। विदेशों में जो गुप्तचर नियुक्त होते थे, विदेशों में नियुक्त गुप्तचर को उभय वेतन गुप्तचर कहते थे। इस तरीके से जो है मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था, आज का सेशन गुप्तचर व्यवस्था समाप्त होती है। आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। इसी के साथ हम अपने सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।